मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा 8th क्लास के लिए आज हम शुरू करेंगे चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन देखो क्या है। फ्रिक्शन तो क्या बेटा फ्रिक्शन? इट इज द force due to which the motion of any moving object reduces or tends to रिड्यूस। तो बेटा ये वो फोर्स है जिसके कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मोशन क्या होगा? कम होगा या कम होने के लिए की तरफ जाएगा। अब जैसे मान लो ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, तो ये इस सरफेस पे रखा हुआ है। जो ये बॉक्स है ये इस सरफेस पे रखा हुआ है और इस सरफेस पे क्या है? फ्रिक्शन है। तो मान लिया जैसे बॉक्स पे इस तरफ फोर्स लगी हुई है, इस सरफेस पे रखा हुआ है और सरफेस पे क्या है? फ्रिक्शन है। तो ये फोर्स इस तरफ हमने इस तरफ खींच रखा है, इसको फोर्स इस पर इस तरफ लगा रखी है, तो मोशन की डायरेक्शन भी क्या होगी? इसी तरफ होगी, मूवमेंट इसी तरफ होगी इस बॉक्स की। लेकिन फ्रिक्शन क्या है? वो इस तरफ लगेगा भाई, अपोजिट साइड में लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अगर कोई बॉक्स रखा है किसी सरफेस पे, बॉक्स इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन always acts in opposite direction of the motion of the object। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या लगेगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इट reduces और tends to reduce the motion of the object। ठीक है बेटा, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे स्लाइड करवाएं या मूव करवाएं, जैसे फोर्स लगा के ही मूव होगा, ठीक है ना, मूव करवाएं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। जैसे मोशन इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और इस फ्रिक्शन के कारण इस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा? रिड्यूस होगा या टेंड्स टू रिड्यूस होगा। ठीक है बेटा, फ्रिक्शन समझ में आया? तो फ्रिक्शन क्या है? ये वो फोर्स है जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है? रिड्यूस होता है, कम होता है। चलो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हो गया, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? नंबर 1
स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। नंबर 2 रोलिंग फ्रिक्शन, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। और नंबर 3 स्टॉपिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो फ्रिक्शन हमारे 3 तरह के हो गए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्टॉपिंग फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा क्या है, स्टॉपिंग फ्रिक्शन है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा है, स्टॉपिंग फ्रिक्शन। फिर कौन सा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और फिर कौन सा है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा है, रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक है। तो स्लाइडिंग स्टॉपिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है बेटा, जब तक वो बॉडी मूव नहीं कर रही होती तो दो सरफेसेस के बीच में, बॉडी और सरफेस के बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शन होता है, जब तक वो मूव नहीं कर रही होती। ठीक है ना। जब तक बॉडी मूव नहीं करती तो जो फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग फ्रिक्शन करते हैं। और जब वो जस्ट मूव करना शुरू कर देती है तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। मूव करना शुरू कर देती है तो कौन सा आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। और लास्ट में हमारा कौन सा है, जैसे ये रोलिंग फ्रिक्शन, जब वो मूव करना मतलब रोल कर रही है एक बॉडी, दूसरी बॉडी, जो एक बॉडी है एक सरफेस के ऊपर क्या करती हुई चल रही है, ऐसे रोल करती हुई चल रही है, वो कौन सा हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। तो फ्रिक्शन के 3 टाइप हो गए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्टॉपिंग फ्रिक्शन। अब इनको अलग अलग देखेंगे, अलग अलग इनको लिखेंगे हम। पहले कौन सा था, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट इज द फ्रिक्शन which comes into play, it is the friction which comes into play when a body moves over the surface of other body। ठीक है ना। ठीक है, अगर मूव कर रही है तो कौन सा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाता है, जैसे स्टॉपिंग फ्रिक्शन में हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाता है। ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टॉपिंग के बजाय लिमिटिंग ही नाम रख लो इसका। ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है हमारा, स्टॉपिंग के बजाय हम क्या कह देंगे इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही कह देंगे। तो इट इज द फ्रिक्शन विच arise or comes into play, which comes into play when a body just to move over the surface of अदर बॉडी। स्टॉपिंग फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लेना, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन सही रहेगा इसका नाम। ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादातर बुक्स में लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है।
तो इट इज द फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। अब जैसे मान लो यही लगा लो, जैसे ये एक बॉक्स है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, हमने इसको पुश किया और फोर्स क्या अप्लाई की, कम अप्लाई की, ठीक है, पुश किया, फोर्स हमने क्या की, कम अप्लाई की, ये हिला नहीं, फिर हमने थोड़ी सी फोर्स और बढ़ा दी, फिर ये चल पड़ा, चलने से जस्ट पहले तक जो इसका फ्रिक्शन था वो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा भाई। उसके बाद तो वो चल पड़ा था, जैसे 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 अप्लाई की हमने, अप्लाई की, फिर वो चल पड़ा एकदम से। तो जो ऐसे ही चलने से जस्ट पहले जो हमने अप्लाई की फोर्स, उसके कारण जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब रोलिंग फ्रिक्शन, it is the friction, it is the friction which comes into play when a body rolling on the rough surface, ठीक है भाई। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, ये वो फ्रिक्शन है जो कम्स इनटू प्ले में आता है कब, जब एक बॉडी रोल करती है एक रफ सरफेस के ऊपर, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं, स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा होता है ये, उसके बाद में कौन सा होता है, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और फिर सबसे कम कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखो बेटा फ्रिक्शन कैसे होता है। अब मान लो जैसे ये हमारे पास कोई बॉडी है और उसके सरफेस में क्या है, इरेगुलरिटीज हैं जो हमें मूव करवानी है, ठीक है। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या है, इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है। ये कोई बॉडी है और ये क्या है, सरफेस है। तो दोनों के जो इरेगुलरिटीज हैं, दोनों में क्या हैं, इरेगुलरिटीज हैं। तो जब ये बॉडी सरफेस पे मूव करेंगी और ये इरेगुलरिटीज क्या हो जाएंगी, इंटरलॉक हो जाएंगी। जैसे ये इरेगुलरिटीज होगी और ये भी, जब ये इसके ऊपर मूव करेंगी तो इरेगुलरिटीज क्या हो जाएंगी आपस में, इरेगुलरिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरलॉक हो जाएंगी। तो ये इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाएंगी। तो इंटरलॉक होने के बाद हमें और फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इरेगुलरिटीज होती हैं सरफेस के अंदर, ठीक है, और वो आपस में क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाती हैं। तो ये हमारा क्या है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन है। देयर आर सम irregularities on the there are some irregularities on the surface and body when this
body tries to move on the rough surface these irregularities interloped each other. Sorry. In this way, the frictional force comes into play. ठीक है बेटा, तो कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है। और जब कोई बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर, जो रफ सरफेस है उसके ऊपर प्ले मूव करने की कोशिश करेगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। इन इरेगुलरिटीज़ को ओवरकम करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से क्या आ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आ जाती है। ठीक है बेटा, चलो, तो ये तो था हमारा कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इरेगुलरिटीज़ हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट है बेटा, हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन और डिक्रीज फ्रिक्शन। हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये करेंगे भाई, इंक्रीज कैसे करें, डिक्रीज कैसे करें। ठीक है, तो नंबर 1, हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, अब जैसे बेटा कई बार फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है। जैसे अगर हम मान लो जैसे गाड़ी है हमारी, अगर वो लोडेड गाड़ी है तो उसके लिए फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के लिए फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, ज़्यादा। इसीलिए ट्रैक्टर के जो पीछे वाले जो टायर हैं उनके ग्रूव्स क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, और जैसे कार है या जो हमारा बाइक है, इसके लिए फ्रिक्शन हमें क्या चाहिए, कम चाहिए। तो उसके जो ग्रूव्स हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ट्रैक्टर के टायर्स के ग्रूव्स क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब जैसे मान लो कोई रनर है, कोई दौड़ने वाला है जैसे, और एथलीट है कोई, तो उस एथलीट को दौड़ने के लिए क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए ताकि पैर ना फिसलें, चोट ना लगे। तो फ्रिक्शन, और स्पीड भी ज़्यादा हो, मतलब एकदम से पकड़ ज़्यादा हो ज़मीन पे, तो फ्रिक्शन क्या चाहिए, उसको ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना, तो उसके लिए जो स्पाइक्स वाले जो शूज़ यूज़ करता है, वो जो उसके शूज़ कैसे होते हैं, नीचे से स्पाइक्स वाले होते हैं, उनमें स्पाइक्स होती हैं। ठीक है, तो स्पाइक से वो पैर फिसलता नहीं उसका, तो वो रनिंग क्या होती है उसकी, स्मूथली हो जाती है, चलता रहता है, पैर फिसलता ही नहीं। ठीक है, तो फ्रिक्शन कई बार ज़रूरी भी है और फ्रिक्शन कई बार रिड्यूस भी करनी पड़ती है। तो फ्रिक्शन एक नेसेसरी भी है और एक इविल भी है। मतलब फ्रिक्शन हमारी ज़रूरत भी है, गुड भी है, अच्छा भी है, और फ्रिक्शन हमारे लिए बुरा भी है। ठीक है, तो अच्छाई के लिए, अच्छा फ्रिक्शन लेने के लिए हमें फ्रिक्शन की इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है। तो लिखो, वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन बाय improving the grooves on the tires of our vehicles। ठीक है,
For example, in tractors or earth movers, the grooves of tires are bigger than the cars और बाइक्स। क्यों भाई? बिकॉज इन ट्रैक्टर्स एंड अर्थ मूवर्स we need more friction to control them। ठीक है ना? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप कर जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। तो फ्रिक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? टायर्स क्या है? टायर्स के ग्रूव्स क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से एथलीट्स यूज spikes in their shoes to control and reduce the slipping on the surface। ठीक है? तो जो दौड़ने वाले हैं एथलीट्स, वो क्या हैं? स्पाइक्स वाले शूज पहनते हैं। ठीक है? क्या कम करने के लिए? स्लिपिंग मतलब फिसलने को कम करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए अपनी दौड़ को। तो वो क्या पहनते हैं? स्पाइक्स वाले। ठीक है? तो इस तरह से स्पाइक्स से क्या हो जाता है? उनका फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट है हाउ टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। How to decrease the friction। ठीक है बेटा? फ्रिक्शन को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? देखो, फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज by following ways। हम इन वेज का यूज करके फ्रिक्शन डिक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, बाय यूजिंग ऑयल ऑन द सरफेस। अगर हम सरफेस के ऊपर ऑयल गिरा दें तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नंबर 2, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स इन द मशीनरी। तो मशीनरी के अंदर लुब्रिकेंट यूज करके, ग्रीस वगैरह, मोबिल ऑयल वगैरह यूज करके हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। नंबर 3, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स
इन दी बाय यूजिंग बॉल बियरिंग से लिख दो। बॉल बियरिंग होते हैं जो बियरिंग होते हैं जिसमें बॉल्स होती हैं, इस तरह से होता है बॉल बियरिंग। इसमें अलग अलग बॉल्स होती हैं जैसे अलग अलग, ठीक है ना। तो बॉल बियरिंग्स का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इस तरह से बॉल्स होती हैं जैसे, ठीक है ना। तो बॉल बियरिंग का यूज़ करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन होगा इसमें, रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नंबर 4, by avoiding the object to touch the maximum surface। बेटा एक ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा सरफेस पे टच करेगा उस पर फ्रिक्शन क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब जापान में जो मैग्लोट्रेन है उनमें क्या है, वो पटरी पे चलती ही नहीं, पटरी से क्या होती हैं, ऊपर होती हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या है, पटरी से ऊपर रह जाती हैं। और अगर वो पटरी से टच ही नहीं करेंगी तो वो पटरी से ऊपर रहेंगे, फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैग्लोट्रेन इसका एग्जाम्पल है। जैसे मैग्लोट्रेन जापान में जो सुपर ट्रेन बोलते हैं ना जिनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या है, पटरी से ऊपर रहती हैं। तो पटरी से ऊपर रहती हैं तो उन पर फ्रिक्शन क्या होता है, होता ही नहीं, फ्रिक्शन बहुत कम होता है ना, होता ही नहीं फ्रिक्शन, तो एयर फ्रिक्शन लगेगा बस। और उसके कारण फिर आगे वो उसके जो डिज़ाइन है वो अच्छा बना देते हैं इससे, ठीक है। तो मैग्लोट्रेन क्या करेंगे, वो पटरी के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे फ्रिक्शन के रिड्यूसिंग के कुछ उपाय हैं, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।